पुनि रघुनाथ चले तन आगे, पुनि रघुनाथ। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। हे महाराज, अपनी कुशलता क्या सुनाइए। कहा मुनि सुनो रघुवीर कृपाल, शंकर मानस राज मराला। मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनियो मम अइहे रामा। मैं तो ये देश छोड़कर जाने वाला था, परंतु मैंने सुना कि इसी पंथ से, इसी रास्ते से प्रभु श्री राम आएंगे। चितवत पंथ रहो दिन रात, और अब प्रभु देख जुलानी छाती। आपको देख करके मेरे मन में शांति हुई। अब प्रभु मेरी यही विनती है, आप दोनों भाई जब तक यहाँ रहिए तब तक मैं आप में नाम लीन हो जाऊं, मिल जाऊं, यही बताना चाहता हूँ। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। और जब आगे चले संतों के साथ तो एक जगह हड्डियों का समूह, हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। अस्थि समूह, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागो अति दाया। हे ऋषि मुनियों, सामने जो हड्डियों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, यह क्या है? हे पूज बरो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर है? हे तपोभूम का कलंक, किस शासन का अंधेरे है? यह कैसा पूर्ण कष्ट वाला करना पुज नजारा है? पकड़े हैं जिसने पांव रे, दिल को कर डाला पारा है। हे ऋषि मुनियों, ये सामने हड्डियों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, यह क्या है? इसका कारण क्या है? प्रभु आपका कहना बिल्कुल सत्य है। ये सफेद सफेद जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, और एक निवेदन हमारी समिति से, ये जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, इनके लिए उचित बिछौने की व्यवस्था कर दें, कहीं पे छाया में बैठ जाएं। ये ऊंचाई पर बैठ गई हैं तो पीछे वालों को दिखाई ना पड़ेगा, ये हम जानते हैं, दिक्कत आएगी। और हमारे मतंगेश्वर टेंट हाउस जहां भी हो, एक तो अभी तक परिचित नहीं भैया हमसे टेंट हाउस वाले, महेंद्र भैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो थोड़ा सा सामने आए और यहाँ की समुचित व्यवस्था देखें। ये कुछ माताएं बहनें आगे आके बैठी हैं, इनको उचित बिछौने की व्यवस्था करके सादर बैठाएं, जहां पे जैसी जगह आपकी व्यवस्था हो। महाराज, इस वन के अंदर वैसे बहुत राक्षस रहते हैं, पर यहाँ पर आदा भी नाम के दो राक्षस हैं, वो भाई हैं। उन दोनों भाइयों को संजीवनी विद्या याद है, तो एक भाई तो भेष बदल करके ऋषि और ब्राह्मणों को निमंत्रण करता था कि आज का भोजन आपका हमारे यहाँ पर है, और दूसरा भाई आमिष में मिलकर के सुंदर भोजन बन जाता था। जब ऋषि ब्राह्मण आकर के उस भोजन को खा लेते और दूसरा भाई बाहर रह जाता था, तो वो आवाज लगाता था कि भाई महातापी कहाँ हो? तो ऋषि और ब्राह्मणों के पेटों को फाड़ करके वो राक्षस बाहर निकल आता था। इसी प्रकार से ऋषि और ब्राह्मणों के साथ में छल करके उन्हें खा करके उनकी हड्डियां यहाँ पर डाल दी है, जो कि पर्वत के रूप में दिखाई दे रही हैं। हमको बेनत की प्रजायान, प्रभु आज तक ऐसा कोई क्षत्रिय, कोई वीर नहीं आया यहाँ पर जो कि हमारे दुख का निवारण करता और हमसे पूछता, पर आपने पूछा है तो हमें आशा लग रही है कि आप
हमारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। हमको बेनती प्रजाजान असुरों ने खूब सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को नरभक्षियों ने खाया है। जो भोजन बने भक्षकों के उनकी टहनियां पड़ी हुई है। पत्ते तो खिला के पेट में है, सूखी हड्डियां पड़ी हुई है। जिस माली की ये बगिया है, शायद वह माली सोता है, उसकी लापरवाही से अन्याय भाग में होता है। ये आंखें उसको देख रही जो उन दुष्टों से बदला ले, पर मिला न ऐसा सूर कोई जो बैरगला पिछला ले। प्रभु हमारे गुरुदेव अगस्त मुनि, उनके साथ में भी इन राक्षसों ने छल किया था, पर हमारे गुरुदेव समझ गए इनकी विद्या को, तो उन्होंने एक भाई को तो अपने पेट में ही जला करके भस्म कर दिया। दूसरा जब भागने लगा तो अपने पात्र में से जल लेकर के उसके ऊपर मार दिया, तो वो भी जल करके भस्म हो गया। फिर भी प्रभु इस वन के अंदर बहुत राक्षस हैं, जिनके कारण ऋषि मुनि सभी परेशान हैं। प्रभु निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। हे ऋषि मुनियों, पालन करने पुत्र धर्म इकरार को अपने भूल गया। अवतार लिया था जिस कारण से उस कार्य को अपने भूल गया। गौ ब्राह्मण यक्ष तुम तीनों स्व प्रतिज्ञा को मैं भुज उठाए प्रण करता हूँ। दुख हरना है काम मेरा, इस पृथ्वी से निश्चरहीन करो, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। हे ऋषि मुनियों, मैं अपनी विशाल भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी से निशाचरों को हीन कर दूंगा। इसलिए आप सभी देवगण ऋषि मुनियों निर्भय हो जाओ। जय हो प्रभु, आपने संकल्प लिया है, प्रण किया है, हमें विश्वास है। अब प्रभु यहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे? सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हे महाराज, अब मैं सुतीक्षण के आश्रम जाना चाहता हूँ। सुतीक्षण जी के आश्रम पर? अवश्य। वो हमारे गुरु भाई हैं, आप हमारे साथ चलिए, आराम से आइए, हम आपके आगमन की खबर उन्हें करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए। आइए। मुनि अगस्त करो शीश सुजाना, मुनि अगस्त करो शीश सुजाना। मुनि अगस्त करो शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, रति भगवाना। जय हो प्रभु। जय श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत दिनों से भगवान का इंतजार कर रहा हूँ। यही सोचता रहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी आएंगे। उन्हीं के इंतजार में रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाता हूँ। कभी कभी मैं खीर बनाता हूँ, हाँ, कभी कभी मैं रसमलाई बनाता हूँ, हाँ, मोती चूर की लड्डुआ बनाता हूँ, पर धरे धरे वो सड़ जाते हैं। हाँ, क्या करूँ? देखो, राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे।
हाँ लागत है चेला वो गुरु भाई आ रहा है। ओ गुरु भाई, ओ गुरु भाई। सही कह रहे हैं। गुरु बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम, हे गुरु भाई, अरे इधर कहाँ हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर। सुनो 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 श्री राम सुनो, हम तुम्हें खबर देने के लिए आए हैं। कौन सी खबर? खबर ये है कि अभी अभी मैं रास्ते में हाँ, प्रभु श्री राम मिले थे, हाँ, माता जानकी, अनु लक्ष्मण, हाँ। और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ये बताओ, हाँ तुम्हें तो रोज मिलते हैं, नहीं रोज आते हो, रोज कह के चले जाते हो कि ए गुरु भाई मुझको वो मिले थे श्री राम। है झूठ बोलते हो। ये बताओ, ये माला मुझे दे दो। काहे का दे दी? हमने कितनी बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुम्हें। नहीं जाओ, तुम तो माला के पाछे पड़ रहे हो। तो और सही सही बताओ भाई, गुरु भाई। आपने में टिक्कर फेंक रहे हैं। सही कहा हैं? जी। बनाए टिक्कर? जब से ये मैं इनका गुरु भाई बना हूँ, तब से ये केवल भोजन खाने आते हैं। अरे तो ठाकुर तेरा प्रसाद चाहिए। महाप्रसाद पा जाए तो तसला भर निपटाते हैं। तो नहीं है व्यवस्था? ए, नहीं है व्यवस्था कुछ भी? व्यवस्था कुछ नहीं है। तो हम जा रहे हैं। रुक जाओ, ये तो बता जाओ कहाँ से आ रहे हैं? हम हाँ? अपने आश्रम से आ रहे हैं। अरे प्रभु कहाँ से आ रहे हैं? प्रभु हाँ? प्रभु तो आ रहे हैं वन में, यहाँ पर। कहाँ से जाऊँ मैं? कहाँ मिलेंगे? तुम कहीं मत जाओ, हाँ, यहीं बैठो, अपने आप आ जाएंगे। यहीं आ जाएंगे। वो तो तुम्हें पूछ रहे थे। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हरि मैं कृष्ण स्वयं नहीं जाऊंगा, मुझसे मिलूंगा, देखता हूँ जाकर के। ठीक है। तुम परेशान न होना। हाँ हाँ, हाँ, तुम जाओ। मैं पूरा तसला भर तुम्हें वो दूंगा। क्या कहते हैं? वो प्रसाद। प्रसाद नहीं दूंगा। प्रसाद के चक्कर में न रहो। मुझको बताया उन्होंने, गुरु भाई दिक्कत न लेने हो, तुम्हें मोती चूर के लड्डू खोए पे। मैं चलता हूँ, राम जी से मिले यार। राम जी हमारी कुटिया में आ रहे। जय हो। कहाँ छिपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जरा के
ये क्या कर रहे हो? जुकाम हो गई है। मैंने सोचा तपस्या का कोई नया तरीका है निकाला है। नदी में नहाते नहाते जुकाम हो गई है। तुम्हें आज जब तक प्रभु श्री राम जी नहीं आ जाएंगे, आज से भोजन प्रसाद जल सब छोड़ दूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, मैं कुछ नहीं खा सकता। आज से मैं यहीं बैठूंगा, जब आएंगे प्रभु राम जी मुझे जगा लेंगे। अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, प्रगटे हरण भवबीरा। हे भक्तराज, अपना ध्यान खोलो, मैं तुम्हारे पास में हूँ। ऋषिराज, ध्यान को खोलिए। रूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। प्रिय लक्ष्मण, ये शायद इस प्रकार से नहीं जागेंगे, इसलिए इनके हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाना चाहिए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, मुनि उठा तब कैसे, विकल हीन मनि अनिबर जैसे। परे लपटे चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बर भागी। जी भुज विशाल बहलिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। हो गया है, कई बार करना चाहिए। अच्छा पीछे भी देखो। अम्मा, 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 अम्मा कहती है प्रार्थना करो। हे ऋषिराज, बहुत तर पाया है। अपनी कुशलता के सुनाओ, सब कुशल है ना? अब आ गए तो कुशल है, अभी तक नहीं आए तो बेकुशल में रहा। कहे मुनि प्रभु बिनती सुन मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी पकड़ में लगाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, स्तुति करो कौन विधि तोरी। स्तुति करना नहीं आता तो परिक्रमा लगाओगे। परिक्रमा लगाऊंगा। स्तुति नहीं हम करना जानते हैं। तो आप लोग इधर आइए प्रभु, शक्ति कितने लगा लूं? काकू काकू कहाँ जाते हो? कितनी पकड़ में लगा लूं? 1100। 1100 मणिपुर न जाऊंगा। कितने नहीं राम जी, तुम बताओ कितने लगावा का? 2100। राम जी तो और करके बताओ। 2100 मैं 2-4 साल में लगा लूं। अम्मा तुम बताओ सही सही। अम्मा, अम्मा 1 लगा लो। अच्छा नहीं, अम्मा जब चलती है, अम्मा इसलिए कह रही है 1 लगा लो कि उनका मैं पुत्र हूँ, पुत्र ही मानूंगा, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर 1 में क्या होगा ऐसे बताओ प्रभु, जैसे बताओ। 5 लगा लो।
5 में हो जाई हैं? मैं 5 लगा लेता हूँ। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय श्री राम। ज्यादा हो गए। 5 के लिए प्रभु ने कहा है ना, तुमने 9 लगा ली। अब क्या करोगे, ज्यादा हो गए हैं। आपने बताया क्यों नहीं? थक गया। वापस करोगे क्या आप? वापस तो करूंगे, प्रभु आपने बताया क्यों नहीं है? वापस करोगे? और क्या? एक काम करो, हम पूरा नहीं करते। सुनो, 11 पूरा कर लो। 11 का कर लूंगा, उनको मैं लौटा लूंगा, वापस कर लूंगा। लौटा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा मैं करता नहीं हूँ कभी। हैं? जय रघुनंदन, जय श्री राम, जय ज्यादा हो गया। एक ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गए। कम कर दिया, 2 ज्यादा हो गए। आप बताते नहीं है, फिर क्यों लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। ऐसी हुई है अभी। हे भट्टराज, बैठिए, 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 आप भी बैठिए। अम्मा तो वो बैठा, बैठा। प्रभु, हे भक्तराज, कहिए प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हाँ, मांगो, जो वरदान मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु, आप कह रहे हैं कि प्रदान मांग लो। ये प्रदान क्या है? ये तो मैं नहीं जानता। प्रदान खाने की चीज है या पहनने की चीज है? ये प्रदान क्या है? जो आपको अच्छा लगे वो आप हमको दे दीजिए। हे भक्तराज, तुम कुछ नहीं लेना चाहती हो, मैं तुम्हें अपने शरणों की अवल भक्ति प्रदान करता हूँ। तुम गुणों के निधान हो जाओ। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे 2 भाई। प्रभु, आपने जो दिया वो तो मैं पा गया। अब मैं स्वयं वरदान मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, अनुज समेत माता जानकी सहित आप हमारे या मेरे हृदय में वास करो, मैं यही चाहता हूँ प्रभु। ये हूँ मस्त, ऐसा ही होगा। प्रभु, आप कहाँ जाना चाहते हैं? भक्तराज, हम अगस्त ऋषि के आश्रम जाना चाहते हैं। गुरु जी के यहाँ? अवश्य, वो हमारे गुरु जी है। प्रभु, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। परंतु वहाँ पर हम तीनों को ही जाना है, चौथे को नहीं लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा न करिए प्रभु। मुझको गुरु जी ने निकाल दिया था, क्योंकि मैंने उनका जो ठाकुर जी थे, मैंने उनके ठाकुर जी खो दिए थे, तो मुझको उन्होंने निकाल दिया। जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, आपको अगर ले चलूं, मुझको ले चलिए,
ले चलूंगा। आप इतना कह देना कि हमको सुतीक्षण लाया है। सुनो, हाँ। पहले आप चले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। नहीं, साथ में चलिए तो क्या हो जाए? साथ में नहीं ले जाना है ना। मारेंगे बहुत। फिर यहाँ कैसे रह रहे हो? प्रभु आओ, आप चलते चलिए, मैं आपको किस्सा सुना दूंगा जो हमको गुरुजी ने जैसे निकाले था। आइए आइए प्रभु, चलिए आइए, चलिए चलिए। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी का निमंत्रण आया प्रभु। और ये बताओ, हाँ, किस्सा कौन सी सुनाओगे? जगबीती सुनाओगे या तुम्हारे ऊपर जो गुजर चुकी हो वो किस्सा सुनाओगे? जो मेरे ऊपर गुजरी है। अच्छा, जो तुम्हारे ऊपर गुजरी है। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी का निमंत्रण आया। वो जाने लगे, मुझसे कह गए कि सुतीक्षण ले, मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ, अब ये ठाकुर जी को लेकर के आप स्नान करवा देना और भोग भी लगा देना। जब दोपहरिया, चैत की दोपहरी रहा है। अच्छा, आओ, आते जाइए, चलते चलिए। दूर है, बहुत दूर है। आओ 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 आओ। तो मैं गया, एक तालाब में स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान करवाया और गुड़ का जो भोग दिया था गुरु जी ने, मैंने भोग लगा। अच्छा, दोपहर थी, ठाकुर जी के ऊपर वो गुड़ पिघल करके पूरा चपक गया। एक कौवे की बहुत बुरी नजर थी हमारे ठाकुर जी के ऊपर। तो देख रहा था वो कौवा, अब आया उड़ते उड़ते। अब उस कौवे ने चोंच में ठाकुर जी को दबा के फोड़ दे उड़ गया। वो उड़ते उड़ते, मैं दौड़ते दौड़ते, वो उड़ते उड़ते, मैं दौड़ते दौड़ते, वो उड़ते उड़ते, मैं दौड़ते दौड़ते, वो एक वृक्ष में बैठ गया और नीचे तालाब था। जब मैंने देखा कि ये कौवा बैठा, एक छोटी सी गिट्टी उठाई और कौवे के मुंह में मारा तो कौवा बोला कहाँ। ठाकुर जी तब नीचे आ गए। मैंने कहा गुरु जी बहु मारेंगे, अब क्या होगा? देखते देखते मेरी नजर एक जामुन की पेड़ में गई। क्यों भक्तराय? हाँ, तुम्हारे ठाकुर जी का नाम क्या था? ठाकुर जी का नाम? हाँ, वो बटैया, वो छोटी सी बटैया थी। बटैया? आपका उसका नाम क्या? लेकिन उसका नाम क्या था? गुरु जी कुछ कहो करते, कहा मैं भूल जाता हूँ। और गुरु जी के पास रहते थे ना, इसलिए तो गुरु जी जानते थे। हाँ, शालिग्राम की बटैया थी। अच्छा, शालिग्राम की बटैया थी। ठीक है, चलते चलिए। आइए सीधे चलिए। अब फिर तो मैंने कहा गुरु जी को मारेंगे, अब क्या करूं? देखते देखते मेरी नजर गई कहाँ? जामुन की पेड़ में। इतने बड़े जामुन के फल लगे थे। तो मैंने कहा इसी में काम चल जाएगा। उसी में चंदन घोल के लगा दिया और झोली में भर लिया। गया, गुरुजी आए, कहने लगे सुतीक्षण, ठाकुर जी मुझको भोग लगाना है। मैंने कहा वहीं रखे। तो गुरुजी ने उसको, ठाकुर जी को उठाया और रगड़ने लगे। वो गर्मी का सीजन था तो दर्रा फट गए थे, बिल्कुल दरार पड़ गई थी जामुन में। तो चंदन घुस गया था, रगड़ते रगड़ते छूट निकल गई, पुच्छ हाथ में रह गई। तो मुझको कहा सुतीक्षण ये क्या है? मैंने कहा गुरुजी पूनी पूनी चंदन, पूनी पूनी पानी, ठाकुर जी सड़ गए तो हम का जानी। तो मारते मारते निकाल दिए। तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आप इतना कह देना कि मैं मुझको सुतीक्षण लेके कह देंगे। सुनो, मैं तुमको अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुमने ठाकुर जी को पानी में फेंका था। मैंने फेंका था? हाँ। मेरी क्या गलती है प्रभु? उस कौवे की गलती है। मैं कौवे को पकड़ के लाऊंगा किसी दिन। गलती तुम्हारी है, ठाकुर जी को फिर निकालना चाहिए ना। नहीं मिले, बहुत ढूंढा, नहीं मिले तो फेंकना नहीं चाहिए था। मैंने कहाँ फेंका? कौवे ने फेंक दिया। मैं वो कुछ नहीं, मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। मैं आपका कौन छोड़ूंगा? मत छुओ, मैं लेके नहीं जाऊंगा। अम्मा, ओ काकू, कह दीजिए अम्मा।
खेती करो हरि नाम की, खेती करो हरि नाम की, भैया खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे पैसा न लागे, कौड़ी न लागे तू भैया खेती करो हरि नाम की। अरे नारायण दास, हो राम राम। देखो सुतीक्षण, जिस दिन से हमारे ठाकुर जी को गायब करके गया है उस दिन से दिखाई नहीं दिया है। अगर यहाँ पर कहीं दिखाई दे सुतीक्षण आश्रम के आसपास तो डंडे मार मार के उसे भगा देना यहाँ से, ठीक है? हो राम राजा। कौन सीताराम तो लगा रहा भैया, कौन है? अरे लग तो रहा सुतीक्षण जैसे। अरे अरे पहले ये बता सुतीक्षण तू ही है क्या? मैं न हूँ, कौन? वहाँ भूत आए। अरे तू ही है। सुन, तू ठाकुर जी को ले गया, गोवा दिया तूने, गुरुदेव का आदेश है कि यहाँ आश्रम में दिखे तो डंडे मार के भगा दे उसको। पहले मुझको गुरु जी के पास तो ले चलो। अरे नहीं, चल निकल। अरे निकल, अरे निकल। ठहर जाओ, ठाकुर जी को ले आया, अरे सुतीक्षण ठाकुर जी को ले आया। ले आया? झूठ बोल रहा है, सच कह रहा है? वो तो प्रभु, हाँ। वो जो आपकी बटैया थी छोटी सी शालीग्राम की, हाँ। वो तो पत्थर की थी। ये मैं तो साथ साथ ठाकुर जी को लेके आया हूँ गुरुदेव। कहाँ है? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, एक ठाकुराई में साथ में। अच्छा, दो ठाकुर, एक ठाकुराई। बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? आइए प्रभु, आइए आइए। सुनत अगस्त तुरंत उठी धारे, सुनत अगस्त। हरि बिलो किलोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई। ना गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ अन्न का। ऐसा कर, ठाकुर जी के लिए प्रसाद लेकर के आ, कंदमूल फल। जाओ, जा रहा हूँ गुरुदेव। आश्रम में जाओ अंदर। जय हो प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया प्रभु। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। यह सारा संसार आपके हाथ में एक बेर फल के समान है। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं मैं किस कारण से इस वन में आया हूँ, इसलिए अभी तक आपसे कह के नहीं सुनाया हूँ। अब आप मुझे वही आज्ञा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे मैं ऋषि मुनियों का द्रोही और निशाचरों का नाश कर सकूं। और कोई ऐसा स्थान बताइए जहां सीता लक्ष्मण के सहित कुछ दिन तक निवास करूं। प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो भला प्रभु मैं क्या जानता हूँ? कुछ नहीं, आपकी भक्ति के प्रभाव से थोड़ा बहुत जानता हूँ। यदि आपने रहने के लिए स्थान पूछा है तो प्रभु मैं बता रहा हूँ। है प्रभु परम मनोहर ठाम, पावन पंचवटी तेहि नाम। प्रभु, यहाँ से आगे आप चलेंगे तो एक पावन पंचवटी नामक स्थान है जो आपने प्रण किया है निशाचरों का संहार करने का। वो प्रण भी आपका वहीं से पालन होगा, क्योंकि वहां पर खरदूषण त्रिसरा 14,000 राक्षसों के सहित रहते हैं और वहां पर कुछ ऋषियों के आश्रम भी है जो कि निशाचरों से परेशान है प्रभु। तो मेरा विचार ये है कि आप पंचवटी पर स्थान पर निवास कीजिए और वहां के संत मुनियों को सुख दीजिए और दुष्टों का संहार कीजिए प्रभु। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ।
चले राम मुनि आयसु